एवरीवन, आज हम निकालेंगे मीन टर्म और मैक्स टर्म जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में CSI या नेट में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या गेट में हो या जेस्ट हो, ठीक है, TFR हो। तो देखो, हमें मीन टर्म कैसे निकालनी है, राइट। तो ABCD 4 का कम्बिनेशन है, तो पहले हम 4 का कम्बिनेशन बना लेते हैं, राइट। 4 का कम्बिनेशन बना रही हूँ, इसका मतलब मुझे 8 बार 0 8 बार 1, ठीक है। फिर 4 बार 0 4 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, उस तरह से लिखना है, ठीक है। देखो 8 बार 0 और 8 बार 1 हो गया। अब मैं इनको 4 पे कर दूँगी रिड्यूस, राइट। 1 2 3 4, अब 1 की बारी, 1 1 1 1, फिर से 0 0 0 0 0, 4 बार लिख दिया। अब 1 की बारी, 1 1 1 1। अब दो का कम्बिनेशन बनाऊंगी मैं, इनका दो का कैसे बनेगा, लाइक ऐसे 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। अब एक बार, ठीक है, 0 1 0 1, इस तरह से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिन टर्म निकालनी है, राइट। क्या निकालनी है मुझे? मिन टर्म। मिन टर्म का मतलब होता है जिसकी आउटपुट क्या है, आउटपुट शुड बी 1, राइट, शुड बी 1, आउटपुट 1 होनी चाहिए तुम्हारी। तो यहाँ पे 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 1 है। तो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास A की वैल्यू, क्वेश्चन क्या था, AB + C बार D, A की वैल्यू 8 टाइम्स आ रही है, राइट। मतलब इस तरह से होता है। बट ये तो सिर्फ समझाने की बात थी। हमारे पास क्या है, AB। हमें ये देखना है कि AB कितनी बार रिपीट हो रहा है। मान लो तुम 0 0 लेते हो, तो 0 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हुआ। मतलब ये हुआ कि AB का कम्बिनेशन 4 बार है। अब CD का कम्बिनेशन देखूंगी। CD में तुम कुछ भी ले लो, तुम 0 0 देखना चाहते हो, 0 0 देख लो। एक बार ये 0 आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये भी 4 बार ही आया। अगर तुम्हें 0 0 नहीं देखना, कोई और नंबर देखना चाहते हो, लाइक हम 1 0 ले लेते हैं। ये 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। कोई भी नंबर ले लो, वो 4 बार आ रहा है, राइट। यानी कि CD की वैल्यू भी 4 होगी। अब हम ध्यान देते हैं, ये बार किसके ऊपर लगता है। अगर आपके पास 1 होगा और 1 के ऊपर बार लग गया, इसका मतलब वो 0 हो गया, राइट। अगर ये 1 1 है, ये 1 है, तो ऑब्वियसली ये 0 ही होगा। तो इस पूरे का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, ABCD, यानी 1 1 0 1, ये बन रहा है 1 1 0 1, ठीक है। तो अब तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचना, कुछ सोच रहे होंगे कि 0 0 1 0। अगर तुमने वो भी देखना तो वो भी देख लेते हैं। अगर ये 1 1 0 1 1 0 1 है, इफ़ 1 1 0 1 है, तो वो कितनी बार है, देखो 1 1 0 1 एक ही बार है। और कहीं दिख रहा है तुम्हें, इसमें नहीं दिख रहा, तो मतलब ये एक ही बार है। अगर तुम्हें देखना है, अगर अब देखने से कि ABCD, जस्ट टू चेक, अगर तुम ऐसे करना है 0 0 1 0 मान लो, तो देखो 0 0 1 0 कितनी बार है, 0 0 ये रहा 0 0 1 0, और है यहाँ पे नहीं, ये भी कितनी बार है, एक ही बार है ना। तो मतलब हम क्या करेंगे, 4 + 4 और प्लस कर देंगे 1, सॉरी माइनस कर देंगे 1 को, तो कितनी वैल्यू आती है, 7। मतलब कि आपके पास 7 मेन टर्म्स हैं। अब मैक्स टर्म कितनी होंगी, मैक्स टर्म्स भी देखनी है, वो कितनी होंगी। तो 7 बार मीन 7 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ तक हुए, बाकी टर्म्स मैक्स आ जाएंगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मैक्स टर्म्स, ठीक है। सो इस तरह से निकाली जाती हैं मीन टर्म और मैक्स टर्म्स, ठीक है। ये इसको नहीं करना कि मैंने -1 इसको क्यों नहीं करा, इसको नहीं करेंगे, सिर्फ चेक करने के लिए, आपकी क्यूरियोसिटी के लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 0 लेते तो क्या होता है, राइट। हम किसी एक को ही चूज़ करेंगे, ठीक है, चेक करने के लिए कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ठीक है, मैंने तुमको बता दिया 1 ही आएगा, सेम नंबर आएगा। तो 4 + 4 - 1 = 7, 8 - 1 7, और 7 के अलावा जितने टर्म्स बची 9।
तो आपके पास मिन टर्म 7 आई, मैक्स टर्म 9 आई। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हुआ। ठीक है, थैंक यू।